12.2 प्रश्नावली का 8वां प्रश्न देखो बच्चों। यहाँ एक वर्ग है और यहाँ ये 15 मीटर का वर्ग है। 15 मीटर भुजा का वर्ग है। यहाँ लिख देती हूँ 15 मीटर घास का मैदान है और इसके एक कोने में एक खूंटी है जिससे घोड़ा बांधा हुआ है और घोड़े की जो रस्से की लंबाई है वो 5 मीटर है। पाँच मीटर है, यहाँ से 5 मीटर और यहाँ से 5 मीटर, और हमें 5 मीटर लंबे रस्से से बांधा गया है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा बंधा है। यानी कि हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि रस्सा जो बंधा हुआ है यहाँ तक ही घूम करके घास खा सकता है ना। यहाँ बंधा है, इतनी दूरी घूम सकता है जितने रस्से की लंबाई है। इसलिए ये क्या फॉर्म है, एक त्रिज्यीय खंड की फॉर्म है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल दो जिसका ये कोण 90 डिग्री है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कोने का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान इन्होंने प्रयोग करने के लिए कहा है 3.14 और आर कितना है, आर कितना है 5 मीटर गुणा 90 बटे 360 डिग्री। जब हम 90 से 360 को 90 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और मैंने यहाँ से ये गुणा करनी 3.14 को 25 मीटर स्क्वायर बटे 4। जब हम इनको गुणा करेंगे तो आएगा 78.5 बटे 4 मीटर स्क्वायर। भाग करेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इतने क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना है 19.625 मीटर स्क्वायर। इस क्षेत्र में ही घोड़ा घास चर सकता है। अब आपको यहाँ कहा है कि यदि रस्सी 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए, यानी कि 5 मीटर की बजाय यहाँ 10 मीटर कर दी जाए तो ये इतनी दूर चढ़ सकेगा। तो कितनी वृद्धि होगी, हमें अंतर निकालना है। अब हम त्रिज्या कितनी ले लेंगे 10 मीटर और ये भी त्रिज्या खंड है, 90 डिग्री का कोण ही चलेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, नए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई 3.14 गुणा आर 10 गुणा 10 गुणा 90 बटे 360 कितना आ गया 4। मैंने यहाँ से दशमलव हटाई, दशमलव हटाने का लिखा 100 और 100 से 100 भाग हो गया। कितना बचा 314 बटे 4। 314 बटे 4 को अगर हम भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 8 चौक 0.5 मीटर स्क्वायर जो है इसका दशमलव रूप आता है। ये आ गया नया त्रिज्या खंड और ये है पहले कोने का क्षेत्र जो घास चलाएगा। अब आपसे यहाँ ये पूछा है कितनी वृद्धि हुई, यानी कि अंतर बताना है आपको। क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर बताओ कितना है, कितनी वृद्धि हुई। 78.5 में से 19.625 घटा दो। 78.5 में से 19.625 घटाओगे, कैसे घटाओगे देखो, 10 में से 5 घटाओगे 5, 9 में से 2 घटाओगे 7, 14 बचा, 14 में से 6 घटाओगे 8 और यहाँ बचा 7, 17 में से 8 और 6 बचा, 6 में से गया 5। तो कितना आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना अधिक हो गया। अगर हमने ये रस्सा 10 मीटर कर दिया तो ये क्षेत्रफल और हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपने ये प्रश्न करना है। अब देखिए 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न देखो बच्चों, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे व्यास 35 mm का ब्रूच है। ब्रूच ऐसे एक डिजाइन होता है जो आप लगाते हैं कई बारी। तो ये एक तार है और इस तरह 5 व्यास हैं, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। तो त्रिज्या खंड कितने बन गए? 10। 5 तारें यहाँ लग गई और एक तार यहाँ लग गई। आपको ये 10 त्रिज्या खंड बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 5 व्यास, 5 व्यास बनाने की तारें, ये 5 ऐसे, इसका मतलब क्या है? ये 1 2 3 4 5 और ये परिधि हो गई, ठीक है। आपको एक तो ये बताना है, अब निकालना क्या है ये चीज देखो, कुल वांछित तार की लंबाई, यानी कि इस ब्रूच को बनाने में कितनी तार प्रयोग हुई। एक तो यहाँ परिधि और एक ये तारें, एक तो ये चीज बतानी है। दूसरा आपको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ त्रिज्या क्या होगी, 35 mm बटे 2, क्योंकि 35 mm क्या है? व्यास है। त्रिज्या क्या होगी? ये 35 mm है, तो ये कितना होता है? व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या होगी। अब हम निकालते हैं परिधि, 2 पाई r, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 35 बटे 2, 2 भाग 2 7 पंजे 35, तो 22 पंजा हो गया 110 mm। और अब ये तारें कितनी है? 5 तारें हैं। तार की लंबाई कितनी है? तार व्यास में तार कितनी है? 35 mm है और ये 5 तारें हैं, 5 5 25, 5 से 15 और 2 17 mm। तो कुल वांछित तार कितनी हो गई? 175 प्लस 110, यानी कि 285 mm तार जो है इस ब्रोच में प्रयोग हुई है। इस तरह आपको निकालना है। अब देखिए इसके बाद देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें थीटा एंगल चाहिए। थीटा एंगल यहाँ कितने भाग हुए पड़े हैं? 10 भाग। तो थीटा क्या होगा? 360 को 10 से भाग कर दो, कितना आ गया? 36 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई 22 बटे 7, 35 बटे 2, 35 बटे 2 r स्क्वायर, थीटा कितना हो गया? 36 बटा 360 डिग्री। 36 दाया, ठीक है, 2 11 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 5 दूना 10, तो कितना आ गया? 35 को आप 11 से गुना करो, आएगा 385, 2 दूना 4 mm स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्या खंड। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो प्रत्येक का क्या होगा? एक त्रिज्या खंड का जो होगा वही प्रत्येक का होगा, 385 बटे 4 mm स्क्वायर। तो ये त्रिज्या खंड और एक तारों की लंबाई निकालनी थी। तो इस तरह बच्चों आपको ये प्रश्न करना है।